नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी के सिद्धार्थ नगर में व्हाट्सएप के जरिए तलाक के मामले ने मुस्लिम समाज में 3 तलाक के मुद्दे को लेकर फिर से नई बहस छेड़ दी है। विदेश में बैठे एक शख्स ने 3 बार तलाक लिखकर पत्नी को व्हाट्सएप कर दिया। जब से यह मैसेज मिला है, महिला परेशान है। 3 तलाक को लेकर दशकों से बहस चल रही है। शाबानो केस से लेकर आज तक 3 तलाक पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हालात बदले नहीं है। मुस्लिम विचारक भी कहते हैं कि भर से तलाक की इजाजत शरीयत भी नहीं देता। वहीं कई मुस्लिम देश भी दशकों पहले 3 तलाक को बैन कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में यह सिलसिला अभी भी जारी है। सवाल यह कि क्या इस्लाम व्हाट्सएप पर तलाक की इजाजत देता है, और सवाल यह कि जब शरीयत में इजाजत नहीं तो क्यों दिया जा रहा है 3 तलाक। इस मुद्दे पर 5 की पंचायत में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम समाज में 3 तलाक को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। यूपी के सिद्धार्थ नगर में व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक के मामले ने इस मुद्दे को नए सिरे से गरमा दिया है। तस्नीम को उनके पति फरीद ने व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिया है। फरीद सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का लेक्चरर है। व्हाट्सएप पर मिले 3 तलाक के मैसेज ने तस्नीम की दुनिया उजाड़ दी है। वो अपने एक विकलांग बेटे और एक दुधमुही बच्ची को लेकर भटक रही है। मेरा एक बच्चा है, वो एक विकलांग है, और अभी मेरी बच्ची हुई है, अभी 3 महीने की है। लेकिन फरीद सऊदी से गए हैं, वापस भी आए, मुझे बताया नहीं। बेटी पैदा हुई है, मेरे हस्बैंड ने देखा भी नहीं है कि वो कैसी है, क्या है, और वहाँ से व्हाट्सएप से उन्होंने तलाक लिख के भेज दिया। ये मामला इन दिनों सिद्धार्थ नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस्लाम के जानकार और मौलाना भी इस मामले से हक्के बक्के हैं। वो व्हाट्सएप पर दिए गए इस तलाक को नकार रहे हैं। हालांकि इसके पीछे उनकी दलील ये है कि तलाक तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कानों से सुना न जाए। अगर कोई शख्स बगैर किसी कसूर के तलाक देता है तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर बख्शपाप से दे देता है तो लिख के देता है तो 3 तलाक दे या 4 या 5, एक ही तलाक होगा। तस्नीम का आरोप है कि फरीद उसे दहेज के लिए परेशान करता था, मारपीट करता था। फरीद के खिलाफ तस्नीम ने पुलिस में शिकायत भी की थी। तस्नीम का कहना है कि फरीद ये वादा करके सऊदी अरब गया था कि वो उसे वहाँ बुला लेगा, लेकिन उसने बुलाने के बजाय 3 बार तलाक लिखकर व्हाट्सएप कर दिया। हस्बैंड द्वारा व्हाट्सएप पे उसको तलाक देने की बात कही गई है, जिससे कि हम उस बात से मुतमईन नहीं हो सकते। हम जो संवैधानिक जो प्रोविजन है, जो कानून में जो प्रावधान है, हम उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं का दर्द सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत में भी इस मसले पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु और विचारक भी मानते हैं कि केवल 3 बार तलाक कहने भर से तलाक की इजाजत शरीयत भी नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज में 3 तलाक का सिलसिला थम नहीं रहा है। सवाल ये है कि इस्लाम व्हाट्सएप पर तलाक की इजाजत देता है? शरीयत में इजाजत नहीं है तो क्यों दिया जा रहा है 3 तलाक? रशीद फारूकी, न्यूज़ 24, सिद्धार्थ नगर। तो आज 5 की पंचायत में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं शाइस्ता अंबर जी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। मुफ्ती आजाद अरशद कासमी साहब हैं, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, अध्यक्ष हैं फैजान रजा के। शाफिया अख्तर, संयोजक मुस्लिम महिला आंदोलन। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल, क्या इस्लाम व्हाट्सएप तलाक की इजाजत देता है? अजाज अरशद कासमी जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्या इस्लाम में व्हाट्सएप के जरिए 3 बार तलाक लिख देने से तलाक हो जाता है? इसकी इजाजत देता है इस्लाम? देखिए, कम्युनिकेशन के जो भी ऑथेंटिक तरीके हैं, जिसके लिए हम दिन रात की जो हमारी जिंदगी में जो चीजें काम आ रही हैं, दूसरे कामों में, तिजारत में, बिजनेस में, जिन चीजों में, वही चीजें जो कम्युनिकेशन को अगर हम पर्सनल लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं, तलाक तलाक कह करके अगर कोई ब्रेकअप चाहता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कहीं कोई दूसरा आदमी ने टाइप करके नहीं भेज दिया, वही भेजा है या नहीं भेजा है, तो तस्दीक करनी होगी, उसको वेरीफाई करना होगा कि क्या उन्होंने भेजा है, उससे खुद कहलवाना पड़ेगा। अगर वो खुद इस बात की तस्दीक करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैंने 3 तलाक दे दी, व्हाट्सएप के जरिए लिख दिया, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, तो ये तलाक मानी जाएगी। ये क्या आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक लिख देने से इसको एक बार की नहीं माना जा सकता कि हाँ ये तलाक है? आप कह रहे हैं कि पहले उससे पूछा जाएगा कि आपने व्हाट्सएप पे लिखा या नहीं लिखा, या किसी और ने लिख दिया, और अगर वो कह रहा है कि हाँ मैंने लिखा, तो क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर वो इकरार कर लेते हैं कि हाँ मैंने लिखा है, भेजा है, तो गोया वो जबान से भी वो इकरार कर रहे हैं, और ऐसे भी जबान से इकरार करने से तलाक हो जाती है। उसके बाद क्या होगा? वो जो शादी का संबंध है वो टूट जाएगा। जाहिर है कि ये ब्रेकअप का एक तरीका है तलाक देना, चाहे वो 1 तलाक हो, 2 तलाक हो, 3 तलाक हो। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि 1 तलाक अगर देते हैं तो उसमें जो है सोचने समझने का मौका मिलता है, इद्दत की
पीरियड जो होती है, एक पीरियड उसमें 3 तलाक यानी अगर देते हैं, कोई मान लीजिए तो कि उसमें शादी जो है- हुई, मैं समझना चाह रहा हूं, शादी हुई 2 दिन हुए और वो 3 बार तलाक कह दे रहा है। आप कह रहे हैं ना कि इसकी भी इसका एक प्रोसेस है कि एक बार तलाक, फिर दूसरी बार, क्योंकि बीच में शायद समय दिया जाता है कि हो सकता है कुछ मनमुटाव हो नहीं, या आपस में ना तलाक- बन रहा हो, तलाक का तो जो वो भी। आसान तरीका लेकिन था। अगर मान लीजिए कि 2 दिन के बाद कोई भी कह दे 3 बार तलाक, तो क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? नहीं, देखिए, तलाक का जो तरीका है जो इस्लाम में बताया गया है वो इस तरीके से कि 3 महीने में 3 तलाक, पहले महीने में 1 तलाक, उसके बाद दूसरा पीरियड आता है, उसके बाद दूसरी तलाक, तीसरे पीरियड में तीसरी जी। तलाक। और वो सिर्फ इस वजह से ये तरीका रखा गया है ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है दोनों के दरमियान, गलतफहमी है, तो उन गलतफहमियों को दूर करने का उस पीरियड में मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर एक ही बार भी अगर किसी ने तीनों तलाक को यूज कर लिया, वो 3 पीरियड का इंतजार जायज नहीं है। किया, तो क्या एक बार 3 तलाक देने से वो तीनों तलाक वैलिड होगी या नहीं ये मैं होगी? आपसे समझना ये चाह रहा हूं, असल क्या सवाल है। ये है शरीयत में लिखा सवाल हुआ है। कि एक बार में ही 3 तलाक कोई कह दे तो तलाक हो जाए? हाँ, तो ये असल जो ऐसा मसला है जिस पर क्वेश्चन उठ रहा है, जो ये यानी 3 तलाक कि अलग, इस्लाम में, शरीयत में ये भी क्लियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अभी शरीयत में आपने कैसे कहा ना क्लियर कि नहीं है? अगर एक बार में कोई 3 तलाक 3 कहता तलाक दे रहा है उस तो पर मैं बता रहा सवाल हूँ, उस पर उठ रहा है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं या दूसरे कुछ महिलाएं सवाल उठा रही है। शाइस्ता शरीयत में तो शाइस्ता बिल्कुल अमर जी, क्लियर है। क्या मसला है वो मैं क्या आप बताता भी हूं। इत्तेफाक रखती हैं जो कुछ भी यहाँ पर कहा है जज अरशद कासमी साहब ने, कि ये तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन का जरिया है, चाहे वो फेसबुक हो, नहीं, ट्विटर मैं हो, व्हाट्सएप हो? इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कुरान शरीफ में, क्योंकि कुरान शरीफ में जिस तरह से सूरह तलाक में और सूरह बकरा सूरह निसा में है, और सूरह बकरा सूरह निसा के बाद जो अल्लाह पाक ने जब इतना इंतशार फैल रहा था, उसके बाद फिर पारा नंबर 28 यानी आखिर में भी सूरह तलाक पेश किया। अल्लाह ताला ने कहा कि इसको फिर से समझो, और पूरी वाज़ेह तौर पे तलाक में कहा गया कि तुम तलाक आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक करके दो। ये नहीं है कि एक झटके में दे दो। अगर एक झटके में कुरान शरीफ में अगर आता तो फिर 3 महीने का लफ्ज नहीं आता, 3 बार का लफ्ज नहीं आता, या 2 बार का लफ्ज नहीं आता, रुक रुक कर लफ्ज नहीं आता, 2 बार कहा गया है। तो इसलिए हम कुरान को मानेंगे, हम कुरान को पहले मानेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि एक बार में 3 तलाक कोई दे ही नहीं सकता, ये इस्लाम में भी नाजायज है। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जायज है ही नहीं। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, बिल्कुल नहीं दे सकता। क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके से 3 तलाक दिया जा बिल्कुल सकता नहीं है? मोहतरम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बहनें भी इस चीज को सुन रही हैं, दुनिया आपके हवाले से देख रही है। व्हाट्सएप के ऊपर में या फोन के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से किसी को अगर तलाक दिया जाता है तो हरगिज तलाक वाकई नहीं होती है जब तक कि वेरीफाई ना कर लिया जाए। और जब वेरीफाई की नौबत आएगी तो सामने बंदा हाजिर होगा, फिर वो अपने तलाक को दुनिया के सामने पेश करेगा या अपनी औरत के सामने, फिर वो तलाक वाकई होगी। अब बात जहां तक 3 तलाक को 1 तलाक में कन्वर्ट करने वाली बात हो रही है, दुनिया ये कह रही है कि 3 तलाक देंगे तो क्या 3 वाकई होगी? कुरान बाज़ाब्ता तरीके से ऐलान ये करता है कि अल्लाह तलाक़ो मर्रतान। अब मर्रतन का माना क्या है, इसको समझना होगा कि बारी बारी से, मर्रतन मतलब उसको अदा करना, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आप उसको चाहें तो पार्ट में यूज करें या एक बार ही यूज कर लें। अगर आपने यूज कर लिया तो आपका यूज हो गया। एक बार जब यूज हो गया तो तीनों मर्तबा, अगर 3 बार कहा गया या 5 बार भी कहा गया तो तीनों तलाक वाकई हो जाएगी। ये उलमाए अहनाफ, उलमाए शाफई और तमाम चारों जो मसलक हैं इस पर मुत्तफिक हैं कि वाकई हो जाएगी तलाक। एक मजलिस में 4 तलाक है, अगर कोई बंदा किसी को देता है तो तलाक वाकई हो जाती है। उलमा का इस बात पर यानी जो मैं समझ पा रहा हूं, आपने जो बताया उसके मुताबिक कोई चाहे तो 3 बार में, एक महीने में करके 3 मरतबा तलाक 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 कह सकता है। कोई चाहे तो सिर्फ एक ही बार में 3 बार तलाक कह सकता है। दोनों ही सूरत में तलाक को मान्य माना जाएगा। बिल्कुल। शाफिया अख्तर जी, उसका एहसन तरीका ये है कि हर महीने इन्होंने जो तलाक का मतलब समझाया, जो मैंने समझा, क्या वो सही है? तलाक का साफिया अख्तर जी, इस्तेमाल हो रहा है। शाइस्ता जी मैं आपके पास आऊंगा। शाइस्ता जी मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल साफिया अख्तर से है जी, जो यहाँ पर समझाया अभी हमने मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब ने, जो मैं समझ पाया कि या तो आप 3 बार तलाक कह दो तो भी तलाक, या तो आप अलग अलग बार तलाक 3 बार कहो तो भी तलाक। जी, मंजूर साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। मंजूर साहब ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, जिसका मतलब है कि तलाक सिर्फ 2 बार है।
यानी वक्फे वक्फे से, उसमें कहीं ये वजाहत नहीं की गई है उस आयत में, सूरह बकर की आयत नंबर 229, उसमें कहीं ये वजाहत नहीं की गई है कि अगर एक वक्त में 3 बार कह देगा तो भी तलाक हो जाएगी। ये हमारी शरीयत, जो हमारे शरीयत के ठेकेदार जो बने हुए हैं, हमारे मजहब के जो ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने इस शरीयत को बना लिया है कि अगर 3 बार तलाक कहा जाएगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। हम उस शरीयत को मानते हैं जो कुरान में है। कुरान में अल्लाह पाक की नजर में सबसे नापसंदीदा काम तलाक है, और जब वो सबसे नापसंदीदा काम है और अल्लाह पाक ने उसमें 3 महीने की मोहलत इसीलिए रखी है कि हो सकता है कि आपस में सुलह हो जाए, क्या शरीयत सिर्फ कुरान का नाम है या हदीस भी शरीयत में? तलाक होने से बच जाए, इसलिए सिर्फ कुरान का नाम शरीयत है या हदीस भी शरीयत है? आपने अभी तलाक मरतान की बात कही थी। नहीं, ये जवाब दे रही है, ये जवाब दे रहे हैं मुफ्ती मंजूर रियाज साहब के सूरह बकर की आयत नंबर 229 से। कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं आप मुझे मंजूर रियाज साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी थी। बिल्कुल आप कहें, आप कहें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं मोहतरमा। आप पहले पूरी बात हमारी सुनिए। आप कह लें? नहीं, आप बाद में जवाब दीजिएगा, आप पहले पूरी बात मेरी सुनिए। तो जब हमारा कुरान हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि एक ही नशिस्त में 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है, जहां तक आपने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जरिए हम तलाक दे सकते हैं, और उसको अगर वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ लड़का मानता है कि मैंने 3 बार तलाक उस पर दे दिया है उसको व्हाट्सएप पे, तो वो तलाक हो जाएगी। हम इस तलाक को भी तलाक नहीं मानेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करना यही नहीं है कि वो लड़का ये कह रहा है कि मैंने 3 बार तलाक कह दी और तलाक हो गई। 3 बार कहने से तलाक वाकई नहीं। चलिए मंजूर रियाज साहब, इसका जवाब दीजिएगा। कहते वो एक ही तलाक मानी जाएगी। और मोहतरमा आपने जो अपने तरीके से बात सामने रखी है, मर्रतन का माना क्या है आप उसको समझें पहले। मर्रतान जो आपने तलाक और मर्रतान का जो कुरान मुकद्दस ने इस बात को वजाहत फरमाया कुरान में, हदीस मुबारका में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दिया है कि 2 मरतबा से तलाक मुगल्लज़ा नहीं होगी जबकि तीसरी मरतबा ना दे दी जाए, और अगर एक ही मजलिस में तीसरी मरतबा भी दे दी गई तो तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगी। वहां पर 2 तलाक बाइन का इस्तेमाल होगा, ताकि आप उसको अपने निकाह में वापिस ले सकते हैं, उसको अपने निकाह में वापस ले सकते हैं। अगर 2 मरतबा किसी ने तलाक दिया है अपनी अहलिया को तो उसे वापस ले सकता है। और जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा में वाज़ेह फरमा दिया कि अब भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुमने तीसरा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो तुम दोबारा उसको अपने निकाह में नहीं रख सकते जब तक कि और दूसरे प्रोसेस पूरे ना किए जाए। मोहतरमा मैं आपको बताना चाहूंगा, हदीस पाक में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम पर हुक्म फरमाया है, वो इस्लामी शरीयत जो है वो 2 उसूलों पर चलती है, एक कुरान और दूसरे हदीस। और अगर इन दोनों चीजों को हम सामने रखते हैं तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मजलिस का इस्तेमाल कहीं पर कुरान में नहीं दिया है। मंजूर रियाज साहब, हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुरेज शेख, मीडिया इंचार्ज है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। डॉक्टर गुरेज शेख, आपने ये बात सुनी, हालांकि आप थोड़ी देर में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस बहस में। डॉक्टर गुरेज शेख, सवाल ये है कि अब वो महिला क्या करे, अब वो महिला क्या करे जिसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया है, अब उसके ससुराल वाले भी उसको अपने साथ रखने को राजी नहीं है, वो क्या करे? अब व्हाट्सएप की बात नहीं है, आप बताएं मुझे कि दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों ने ये 3 बार एक साथ तलाक की जो ये प्रथा है उस पर बैन लगा चुके हैं। तो क्या मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, तो उन देशों ने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी है? जवाब दें आप। मैं जवाब देता हूं आपको। ये बताइए, ये जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की जो आप बता रहे हैं कि जहां जो 22 मुस्लिम देश जहां बैन लगाई गई है, मैं चैलेंज से कहता हूं एक सिंगल देश ऐसा नहीं है जहां 3 तलाक को बैन किया गया हो, बल्कि उसको आप गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि कहीं जो शादी हो रही है तो निकाह के वक्त जो एक मॉडल निकाहनामा कुछ देशों ने तैयार किया है और निकाह के वक्त उससे जो है ये लिखवा लिया जाता है, एक मुआहदा करवा लिया जाता है कि हम 3 तलाक एक साथ नहीं देंगे, वो एक सिस्टम है। दूसरा ये कि वो कोर्ट मैरिज के जरिए से जहां निकाह लाजमी है या जरूरी, कोर्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है वहां ये कानून लागू होता है। लेकिन जहां ऐसा नहीं है, सऊदी अरब से आप देख लीजिए, हरम शरीफ का फतवा मंगा करके देख लीजिए, एक मजलिस में 3 तलाक देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आज तक हर मकतबे फिक्र के उलमा का इस पर इत्तेफाक रहा है कि 3 तलाक घर से देना गलत है, लेकिन अगर कोई देता है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब अगर आज कुछ महिलाएं अगर ये आंदोलन छेड़ रही हैं, तहरीक चला रही हैं कि हम 3 तलाक को नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, तो जाए वो कोर्ट करे। अगर उनका यकीन ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं उस पर भी मैं आऊंगा। 5 की पंचायत में दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल। शरीयत में इजाजत नहीं तो क्यों दिया जा रहा है 3 तलाक?
जी शाइस्ता अंबर जी, जब शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, हालांकि यहां पर जो हमारे साथ कुछ मेहमान बैठे हुए ये कह रहे हैं कि है, इसलिए ऐसा ये कहना एक बार में कि ऐसा नहीं है ये गलत है, ऐसा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें मैं एक पढ़ रहा था भोपाल का मामला, जहां पर एक बहू को उसके ससुर ने अपने बेटे के हवाले से कह दिया कि मेरे बेटे ने तुम्हें 3 बार तलाक कह दिया है, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। उस बेचारी का घर उजड़ गया। और जो वहां पर जो एनजीओ काम करती हैं वो कहती हैं, कई महिलाएं हमारे पास आती हैं शिकायत लेकर कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और उसके हवाले से उनको दिखाया क्या जाता है, उनको कुछ फतवा दिखाया जाता है, शरीयत का नियम दिखा दिया जाता है, वो बेचारी डर जाती हैं कि शायद इस्लाम में ऐसा लिखा हो, वो चुपचाप साइड हो जाती हैं। क्या ऐसा है शाइस्ता जी? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी बहनों को कुरान शरीफ को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने कुरान शरीफ की आयत को और हदीस को खिलवाड़ बना करके अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिए उसको अपना लिया है और उसका प्रचार प्रसार किया है। हमें अपनी बहनों को कुरान शरीफ को कायदे से समझना और जानना पड़ेगा, और उसमें जो मुस्तनद उसके जो ट्रांसलेटर हैं, जैसे तफहीमुल कुरान है, तशरीहुल कुरान है, मारूफुल कुरान है, मौलाना आदा मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, ये कुरान शरीफ में कोई विवाद नहीं है। मैं कहती हूँ ये तलाक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 तलाक हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला ने दिया था, तो आपसे आके बोला कि हमने तलाक या रसूल अल्लाह दे दिया, लेकिन मेरी नियत 3 बार नहीं, डॉक्टर शेख, कौन सी कुरान की आयत है, जरा वो भी डॉक्टर शेख, कई महिलाएं तो ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं, मुस्लिम महिलाएं जो कि मामले को कोर्ट तक लेकर चली जाती हैं, लेकिन गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो थाने तक नहीं जाती, वो कोर्ट कचहरी से दूर भागती हैं। सवाल है कि ऐसे में इस पर आखिर ऐसे में इसका समाधान क्या निकलेगा? इसका समाधान है, संविधान में समाधान है। भारत का संविधान कहता है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, औरत के लिए भी और आदमी के लिए भी, दोनों के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आप किस प्रकार से इतनी जो 50% हमारा सेक्शन है सोसाइटी का, मुस्लिम समाज का, महिलाएं, उनको अनइक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ कैसे बना सकते हैं? एजाज अरशद कासमी साहब, देखिए ये सवाल बहुत मौजूद सवाल है। नजर आ रही है। ये जो सर्वे बीच में हुआ था, जिसे आप कह रहे हैं कि कई महिलाएं जो कि सिग्नेचर कैंपेन चला रही हैं, लेकिन आप इस बात को मानेंगे ना कि ज्यादातर महिलाएं इसके खिलाफ हैं, ज्यादातर महिलाएं इसके खिलाफ हैं, 3 तलाक के खिलाफ जी। ज्यादातर महिलाएं कभी खिलाफ नहीं। कितना सर्वे हो चुका है आप देखिए। अब अगर कहीं पर आप अगर 10-20 हजार महिलाओं का ले आएंगे हस्ताक्षर, तो उससे आप क्या समझ लेंगे? यहाँ पर कितनी महिलाएं करोड़ों की तादाद में है जो भी कुरान और हदीस को समझती हैं। शाइस्ता अंबर जी और साफिया अख्तर जी, मैं आप दोनों को समझना चाहूंगा, बता दें शायद नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, क्या महिलाएं इसके खिलाफ नहीं? नहीं, ये दोनों महिलाओं से मैं चैलेंज करता हूँ चैनल पे, जो बार बार कुरान का जिक्र करती है। मैं कहता हूँ कुरान की वो आयत पढ़ के सुनाए, पढ़ करके सुनाए, उसके बाद हम सूरह तलाक का, सूरह निसा, सूरह का रिवायत में पेश कर दूं, वो सच्चाई नहीं जानना चाहते। अरे शाइस्ता जी, आप वो आयत पढ़ के सुनाइए जिसमें 3 तलाक का जिक्र है। आप वो आयत पढ़ के सुनाइए। जो छूट यहाँ पर मुस्लिम मर्दों को मिली है, क्या वही छूट महिलाओं को भी है? इस्लाम में महिलाओं को तो उससे ज्यादा नहीं, अगर मान लीजिए कि महिलाएं, अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो भी व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक कर दे तो तलाक हो जाए? बिल्कुल, उसके लिए खुला का रास्ता है, वो चाहेगी उससे, उसके लिए फंस का रास्ता। अगर उसको शौहर पसंद नहीं है, उसका शौहर कोई गलत, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, जो आप कह रहे हैं ना कि कम्युनिकेशन का साधन है, उससे वेरीफाई कराना जरूरी है। मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक महिला 3 बार व्हाट्सएप पे तलाक लिख दे, तो क्या उसके पति को मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। पति को राइट यह है कि वो 3 तलाक दे, औरतों को राइट यह है कि वो खुला ले, दूसरा राइट यह है कि फंस ले। पति को ये राइट है कि वो 4 शादी कर ले, पति को राइट है कि वो 4 शादी कर ले, लेकिन महिला नहीं कर सकती। 4 शादी कर ले, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर इस्लाम में अगर मर्दों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो बिल्कुल समान अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। इमरजेंसी की हालत में अगर कोई ऑप्शन या कोई दरवाजा खुला रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कानूनी को खत्म कर दिया जाए। अगर किसी को मिसाल के तौर पर 3 महीना इंतजार का वक्त नहीं है, वो एकदम से चाहती है, कोई महिला है उसको शौहर सही नहीं मिला और वो एकदम से तलाक लेना चाहती है, वो चाहती है कि हमें 2 दिन के अंदर, मर्दों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई महिला ये चाहती है कि हमें 2 दिन के अंदर में मर्द से छुटकारा चाहिए, तो कैसे होगा?
अगर वो 3 तलाक का प्रोसेस ये काम तो मर्द भी करता है। अगर 3 तलाक काम तो मर्द भी शुरू करता कर दे है। 2 दिन में 3 2 महीना दिन में तो छुटकारा चाहिए होता है। नहीं, वो कभी 3 किसी बार महिला तलाक को लिख देता है। किसी महिला को अगर कोई नामर्द मिल गया, किसी महिला को कोई पागल हस्बैंड मिल गया, वो क्या करेगी? वो अगर वो 2 दिन के अंदर छुटकारा चाहती है तो उसको क्या चाहिए? अगर मौलाना साहब, आप जरा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। तो ये एक ऑप्शन देखिए, किसी कानून का मिस यूज, इसका ये मतलब नहीं देखिए, आप 3 तलाक का मिस यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। मिस यूज चलिए, हो रहा आपने है। इस बात बारे में बोलना चाहूंगी, आपने कहा कि औरत अगर समय चाहे की तो कमी है, वो खुला ले इस पर कई बार बहस हो चुकी है। एक बात यहां पर अंत में मुफ्ती एजाज असद कासमी साहब ने अच्छी कही कि देखिए 3 तलाक का कई लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसको पहले समझना होगा। लेकिन जो महिलाएं भी आवाज उठा रही हैं वो भी गलत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप सभी मानव का बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।